राधा स्वामी साध संगत जी, आज नाम शब्द पे बात करूँगी। नाम शब्द कोई वर्णात्मक शब्द नहीं है। ये परमात्मा की दी हुई शक्ति जिस पर सारा संसार, सारे खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं। बाबा जी भी यही कहते हैं कि नाम शब्द केवल वर्णात्मक शब्द नहीं है, ये धुनात्मक शब्द है, ये अनहद नाद शब्द है जिस पर ये सारा खंड ब्रह्मांड, सारा संसार टिका हुआ है। आप इसे ऐसे समझें कि जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप पंखे में रखें, ट्यूब में डालें, जैसे जिस भी रूप में डालें वो उसी का रूप हो जाती है। और उसी से वो सब इंस्ट्रूमेंट, वो सब इलेक्ट्रिक चीज़ें, इलेक्ट्रिक पदार्थ चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम वो इलेक्ट्रिक पदार्थ का स्विच ऑफ कर देते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को निकाल लेते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ही परमात्मा हमारे में से नाम शब्द को, इस पावर को, इस ऊर्जा को निकाल लेता है तो हम मृत हो जाते हैं। तो हम सारा जीवन जो गुमान करते हैं कि भाई मैं करते रहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता, क्या हमें दिखता नहीं है शमशान घाट में डेली जा रहे हैं लोग, डेली कोई नया नया जन्म होता है। तो ये तो संसार ही चला चली का मेला है, यहाँ पे कुछ स्थायी है ही नहीं। किस पर गर्व किया जाए, किस पर गुमान किया जाए, मैं ये मैं वो, है क्या यहाँ पर जिस पर हम गर्व कर सकें। हमें तो नाम सिमरन ही करना है और उसी का आधार लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर उतर उस पारा। तो ये जो नाम का सिमरन है यही हमें पार लगा सकता है, और चाहे कुछ भी कर ले कोई हमें पार नहीं लगा सकता। बाबा जी ही हमें पार लगा सकते हैं, उनके दिए हुए। अब एक चीज़ यहाँ और जोड़ूंगी कि जैसे हम बस में चढ़ते हैं, टिकट लेते हैं, सब कुछ ड्राइवर पर छोड़ देते हैं कि भाई ड्राइवर हमारे स्थान पर पहुंचा देगा, कितना विश्वास करते हैं। लेकिन बाबा जी हमें नाम देते हैं तो हम अविश्वास कर जाते हैं, कभी डोल जाते हैं, कभी कम विश्वास कर देते हैं। जब हमने टिकट ले ली नाम रूपी तो अब हमने बैठ जाना है, उस बस में सवार हो जाना है। अब बाबा जी अपने आप ही हमारे एक ड्राइवर हैं, हमारे को ले जाने वाले हैं। तो उन पे हमें ट्रस्ट करके चल पड़ना है कि भाई अब हमें हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैं आपको नहीं समझा रही, सिर्फ ये आपको नहीं कह रही, ये मैं अपने आप को कह रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और अपने आप को और ज़्यादा सिमरन में लगा सकूँ। क्योंकि कई बार मेरा नियम टूट जाते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं, घर की बाहर की कुछ परेशानियां, दुख तकलीफ़ें तो ग्रस्ती है, आती रहती हैं। लेकिन हमें इन सब के बावजूद अपना सिमरन भजन करना ही करना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। बीमारी आ रही है, तकलीफ़ आ रही है तो लेट जाओ, लेट के कर लो। हाँ, एक चीज़ आज मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगी, परमात्मा का सिमरन करते हुए उसको ना, मतलब मैंने अपने अनुभव से ये पाया है, मैंने बड़ा ही उसको कस के, किसी भी चीज़ को, ध्यान को कस के नहीं पकड़ना, बड़ा इजी वे में बैठना है। बड़ा इजी, आपसे नहीं बैठा जा रहा, लेट के करो, आंख बंद कर लो और लेट जाओ, छोड़ दो अपने आप को, ढीला छोड़ दो। हम सोते हैं तब भी अपने आप को ढीला छोड़ते हैं, मतलब हम सो रहे हैं, बस नींद आ रही है और हम सो रहे हैं, और सो रहे हैं, सोते सोते हम खो जाते हैं। ऐसे ही सिमरन करते करते खो जाना है। उसके बाद का जो सफ़र है वो परमात्मा हमें अपने आप, हमारे बाबा जी ले जाएंगे। तो जो मेरा अनुभव है, ये मैं आप अपना अनुभव, ये आपको नहीं कह रही कि आप सबका भी यही होना चाहिए और यही होगा, हर एक का अपना अनुभव है। मैं तो सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मैं पहले शुरू में ऐसे ही सिमरन करती थी, फिर मैंने कई बार सेवादार, टीचर सबसे डिस्कस किया कि, तो बहुत अच्छे बड़े बड़े सेवादार हैं, बहुत अच्छे प्रीचर हैं जिन्होंने गाइड किया कि आप ढीला शरीर को छोड़ो, आंख बंद करो, इजी वे में जैसे बैठा जाता है वैसे बैठ के आप बड़े आराम से सिमरन करो, राम 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 राम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप राम राम करते रहो। राम राम पकड़ ही में जब ज़बान पे चढ़ रहा है, धीरे धीरे मन में, जैसे कोई हम सॉन्ग गाते हैं और वो सॉन्ग हमारे पहले होठों पे होता है, फिर धीरे धीरे वो मन में भी चलने लग जाता है। यही सिमरन है, और इसी सिमरन और नाम शब्द के ज़रिए हम आगे अपना इस जन्म में उद्धार करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिशें कामयाब हो सकती हैं, लेकिन हम हर बार ये कहेंगे कि मैं कर रही हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते।
सब कुछ बाबा जी ही करवाते हैं और वही करवाएंगे। तो मैं सिमरन कर रही हूँ, ये शब्द ही नहीं कहना चाहिए। बैठने से पहले ही आंखें बंद करके सिर्फ बाबा जी से कहो, बाबा जी करवा लो, मेरी औकात नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ, आपका मुझे पता नहीं, मैं यही कहती हूँ मेरी औकात नहीं है, ना मेरा स्टेमिना है, मेरे अंदर कोई पावर कुछ भी नहीं है। सच कह रही हूँ, मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैं मेरे में तो कुछ बैठने का भी दम नहीं है। मैं आपके सामने अभी भी ऐसे लेट के ही बोल रही हूँ, मतलब जो भी बोल रही हूँ। और ये मैं नहीं बोल रही, ये बाबा जी ही बुलवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई प्रीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पता नहीं क्यों मेरा मन कर जाता है आप सबसे थोड़े से अपने विचार शेयर करने का, क्योंकि आजकल सब अपने अपने में मस्त हैं। तो हम थोड़ा बहुत इसी इसी तरीके से मैं आपसे बात करते हुए चर्चा कर लेती हूँ आगे। ये ज़रूर ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करती, कहीं ना कहीं कुछ ध्यान के बारे में ज़रूर जिक्र करूँगी कि ध्यान को कैसे करना चाहिए, क्या मेरे अनुभव में आता, और आपका भी जो भी अनुभव हो तो प्लीज़ राधा स्वामी तो लिख ही दीजिए, जो कुछ हो तो मुझे बता दीजिए। पता नहीं मैं अच्छा बोल पाई या नहीं। राधा स्वामी जी सारी संगत को।